Hello everybody. Welcome to the Chemistry classes. Today we are starting with the class 9th, and in the class 9th, in the chemistry, first chapter, matter in our surrounding. There is a word that is matter. Matter in our surrounding means be just seeing anything in the universe, means everything that is present in the universe, that is living or non-living, is known as the matter. Means जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हैं वो सारी की सारी मैटर. बोर्ड मैटर, पेन मैटर, फैन, चेयर, टेबल, बेड, etc. There are the many examples. मीन्स जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, they all are known as the matter. वो हमारे कहलाते हैं मैटर. बात अगर हम मैटर की करें तो मैटर इन द बिगिनिंग द इंडियन फिलोसफर, उन्होंने मैटर को कैसे बताया? पंच तत्व के अकॉर्डिंग बताया. दे आर द पंच तत्व. जो पांच तत्व थे उनके वो कौन कौन से थे? सन, एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर. तो इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग क्या था कि मैटर जो होता है वो पंच तत्व से मिलकर बना होता है. इसमें हमारे होते हैं सन, एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर. में जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी चीजें वो इन पांच तत्वों से मिलके बनी होती हैं. अब इसके बाद क्या हुआ, जब और साइंटिस्ट ने इसके बारे में और जाना तो उन्होंने क्या बताया, इसको डिफाइन किया एज अ साइंस. साइंस की लैंग्वेज में इसको कैसे डिफाइन किया? तो मैटर की जो डेफिनेशन आती है आपकी, मैटर वो क्या आती है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. मींस कोई भी चीज तो क्या करती है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को और मास कंटेन करती है, दैट इज नोन एज द मैटर. वो मैटर कहलाता है. इन अदर वर्ड हम और भी बोल सकते हैं इसको हम मास, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. मींस एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास और दैट इज हैज द वॉल्यूम, वो कहलाता है हमारा क्या? मैटर. वो पदार्थ कहलाएगा. मैटर जो होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ बाय पार्टिकल्स. पार्टिकल से मिलकर बना होता है. कोई भी चीज ले लो, शुगर है तो शुगर क्या है? अपने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. पानी की बात करें तो वाटर H2O मॉलिक्यूल, वो किससे मिलकर बना हुआ है? वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. सिंपल एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास होता है चौक. चौक जो होता है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मींस मिलकर बना होता है. सो मींस मैटर इज मेड अप ऑफ बाय पार्टिकल्स. कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से मिलकर बना होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इन पार्टिकल्स की. सबसे पहले हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मींस किस बेस पे हम पहचानेंगे कि ये जो है सबस्टेंस है वो मैटर है. तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमारा आता है सबसे पहला
these particles are very tiny, small. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। दूसरा, they have space between them, इनके बीच में एक गैपिंग होती है। तीसरा, they attract to each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लास्ट, they are always in motion, ये हमेशा मोशन में रहते हैं। So there are the four characteristic properties of matter. Number first, these particles are very tiny. जो मैटर होता है, it is the very smallest particle of the substance. दूसरा, they have space between them, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, गैपिंग होती है। कैसे जनरली हमने देखा है, we just take the water and mix the sugar in it. Then we observe that कि में जो शुगर होती है वो आसानी से गिलास के पानी के अंदर चली जाती है। It means the water contains, means जो water particles है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, इसकी वजह से वो शुगर उसमें आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। दूसरा आता है कि they attract to each other, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। Just like you see मार्कर, मार्कर बना हुआ है तो प्लास्टिक से बना हुआ है, तो प्लास्टिक के पार्टिकल्स क्या हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं। मींस दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, मींस दे हैव अ अट्रैक्शन फोर्स। इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, मींस पार्टिकल्स को टाइटली बॉन्डेड रखते हैं। आयरन रॉड दैट इज मेड अप ऑफ आयरन, आयरन के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, लंबा रॉड हो जाता है। चौक देख लो, चौक के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो मींस दे हैव द अट्रैक्शन फोर्स होता है उनके बीच में, एंड दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट, दे आर ऑलवेज इन मोशन, जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल पार्टिकल वो हमेशा मोशन में रहते हैं। कैसे, जैसे देखा है आपने कहीं भी गरम खाना रखा होता है, उसकी स्मेल हमारे पास तक आती है, मींस उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। गैसियस पार्टिकल बहुत जल्दी मूव करते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। मींस मूव ऑलवेज इन मोशन, मींस दैट इज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है ना, तो ये हमारी होगी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, फोर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आती है। क्लास 9th में आपके सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या होता है। मैटर सिंपल, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास दैट इज नोन एज द मैटर। सिंपल ये बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज नोन एज द मैटर। दूसरा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आती है इसकी, तो देयर आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। दीस पार्टिकल्स आर वेरी टिनी or small, they have space between them, they attract to each other, means they have a force of attraction between them, they are always in motion, means they contains the kinetic energy, possesses the kinetic energy। तो ये हो गया हमारा क्या, मैटर को हमने सिंपली डिफाइन कर लिया कि मैटर क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को जो क्लासिफाइड किया गया है कि मींस मैटर को क्लासिफाइड करना है कि हम कैसे मैटर के बारे में कैसे कैसे जानेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। मैटर को दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, दो स्टेट से दिखाया गया है, दो टाइप के चेंजेस दिखाए गए हैं। उसमें आता है हमारा कि मींस जो मैटर है इट इज क्लासिफाइड ऑन द टू बेसिस। फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, and second is chemical properties. Physical properties and chemical properties. So physical properties and physical properties means that are depend on the physical change. Physical change means a temporary change. Temporary change कैसे? कि मीन्स किसी भी चीज को हमने क्या किया, ए कोई है वो चेंज हो जाता है किसमें, बी में। ये कोई सबस्टेंस है वो चेंज हो जाता है बी में, ए से बी बन जाता है और फिर वापस बी से ए बन जाता है। ए से बी बनाया और बी से वापस ए बन गया, तो दैट टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज द फिजिकल चेंज। मींस अ सबस्टेंस दैट शुड बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड अगेन कम्स टू इट्स बिगिनिंग फॉर्म। मींस क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगा और फिर से अपनी उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा। दैट टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज द फिजिकल चेंज, वो फिजिकल चेंज कहलाता है। पर अच्छा एग्जांपल है आपका किसका, आइस चेंज इनटू वाटर, पानी में चेंज हो जाती है आइस। क्या किया उसको, गर्म किया, हीट किया, है ना, हीट किया, आइस को कन्वर्ट इनटू द वाटर और वाटर को क्या कर दिया, कूल, तो चेंज आएगा इसमें, आइस में। तो दैट टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज द फिजिकल चेंज। इसमें क्या होता है, एक सबस्टेंस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है और फिर से अपनी वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। दैट इज नोन एज द फिजिकल चेंज। दूसरी तरफ हमारा कौन सा, केमिकल चेंज। मींस क्या होगा कि ए कन्वर्ट इनटू द बी, ए बी में चेंज हो गया लेकिन अब बी फिर से ए में चेंज नहीं हो पाएगा। मींस अ सबस्टेंस दैट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट नॉट कम्स टू इट्स बिगिनिंग फॉर्म, दैट इज नोन एज द केमिकल चेंज। जैसे मिल्क चेंज टू कर्ड, दूध का दही बन जाना, दूध से दही बन गया, दही से वापस दूध नहीं बनेगा, दही से क्या बन जाएगा, मट्ठा बन जाएगा, लेकिन दही से वापस दूध बनने वाला नहीं है। so that type of change is known as the chemical change। burning of paper, कपड़े को, पेपर को जला दिया, क्या होगा, केमिकल चेंज हो गया, राख बन गई, फिर से पेपर नहीं बनना, नहीं बनेगा। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में एक सबस्टेंस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगा और फिर से उस फॉर्म वापस आ जाएगा। दैट टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज द फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, बट इन दिस चैप्टर वी जस्ट स्टडी अबाउट द ओनली फिजिकल चेंज। हमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है। तो केमिकल चेंज को हटाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल चेंज द मैटर are classified in their three states। फिजिकल चेंज समझ में आ गया। इसके बाद आता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर इज क्लासिफाइड इन द थ्री टाइप्स। फर्स्ट, सॉलिड स्टेट, सेकंड
liquid state, and third gaseous state. Solid, liquid and gas, तीन टाइप से इनको क्लासिफाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चेंजेस। ठीक है ना, बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं इसके, ज्यादा टफ नहीं होगा। आप 8th क्लास से डायरेक्ट 9th में आए हो, 9th में आके थोड़ी सी प्रॉब्लम चेंजेस करनी पड़ेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब कुछ बड़ा आसान से। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, नोट्स बनाओगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ मिल रहा है। फिजिकल चेंज समझ में आ गया, फिजिकल चेंज के अकॉर्डिंग स्टेट्स ऑफ मैटर को क्लासिफाइड कर लिया कि मैटर को क्लासिफाइड किया कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब क्या करना है, तीनों स्टेट्स को क्लासिफाइड कर लेना। 8th क्लास में पढ़ चुके हो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है, सारी की सारी फिजिकल चेंजेस हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो वही है जो हमारे आसपास होती रहती है, हमारे साथ हम लोग तो देखते रहते हैं। सबसे पहला लेते हैं हम क्या, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट क्या है, डेफिनेशन एक नहीं है इसकी, बहुत सारी डेफिनेशन है सॉलिड के लिए। पहले समझ लेते हैं सॉलिड है क्या, डेफिनेशन बाद में देखते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है कि इन द सॉलिड देयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। हमने मैटर जान लिया ना, मैटर क्या होता है ना, स्मॉल पार्टिकल। सॉलिड क्या है, उन्हीं पार्टिकल से मिलके बना है। अब वो जो पार्टिकल्स हैं, अगर उन पार्टिकल्स को हमने क्या किया, रेगुलर अरेंज कर दिया, मींस इफ द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड रेगुलरली, उन पार्टिकल्स को रेगुलर अरेंज कर दिया तो हमारा कहलाएगा क्या, सॉलिड। वही मैटर वाली पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल्स को, मींस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अरेंज्ड रेगुलरली इन अ सॉलिड। तो पार्टिकल्स कैसे हमारे क्लोजली पैक हो रहे हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हो रहे हैं। पॉइंट यहीं से डेफिनेशन इसके देखते जाओ, इसके पॉइंट्स देखते जाओ। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या हो गया इसके लिए, सॉलिड के लिए, कि मींस देयर आर a very high force of attraction present between their particles. सॉलिड होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, a very high attraction force present between their particles. सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मींस दे आर वेरी टाइटली पैक्ड टू ईच अदर। बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, कस के जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। सिंपल इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज दे आर रिजिड। इसीलिए कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स किससे मिलकर बने हुए हैं, a very high force of attraction, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लगा हुआ है जिससे मिलके पार्टिकल बना हुआ है, दैट इज नोन एज द सॉलिड। अब हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच में क्या है, टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे से काफी टाइटली पैक्ड है। जब टाइटली पैक्ड होंगे तो क्या होगा, दे हैव less space between their particle। हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस तो होता है, लेकिन सॉलिड में क्या होता है कि दे हैव अ लेस स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है ये स्पेस, बिकॉज दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। जब टाइटली पैक्ड है तो क्या होगा, इनके बीच में स्पेस कम होगा।
तो रिजिड है। स्पेस कम होगा तो स्पेस कम होने की वजह से देखो क्या क्या हो रहा है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमसे कि मींस दे हैव अ लेस स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, मींस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है, इस वजह से दे कैन नॉट बी compressed। कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को, मार्कर दबाओ नहीं दबेगा, क्यों? सॉलिड है। बोर्ड कंप्रेस करो नहीं कंप्रेस होगा, क्यों? क्योंकि सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? क्योंकि देयर पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, देयर इज अ वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, they have a less space between their particles, that's why it cannot be compressed। कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमारा आता है द शेप एंड वॉल्यूम of solid is fixed। किसी भी सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप फिक्स होता है, जैसा शेप है वैसा ही होगा। हमने लिया कोई शुगर ग्रेन्यूल्स, चीनी का दाना, कैसा होगा? क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसे क्या करो? काट दो, तब भी क्या होगा? फिर से क्यूबॉइड में टूट जाएगा। तो शेप और साइज इसका कैसा होता है? वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स होता है। शेप एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फिक्स। शेप फिक्स है उसका, क्यों फिक्स है? क्योंकि वो कंप्रेस नहीं होता। वॉल्यूम क्यों फिक्स है? क्योंकि उसके पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, उसमें स्पेस नहीं है, तो जितना वॉल्यूम है उतना का उतना ही रहने वाला है। शेप मार्कर हो गया, ये शेप होता है। चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पार्टिकल की शेप, पार्टिकल टाइटली पैक्ड है, बेंड करेंगे टूट जाएगा। तो मींस द स्पेस, द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज फिक्स। किसी भी सॉलिड का शेप और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब सारे के सारे पॉइंट देख रहे हो ना, सारे के सारे रिलेटेड किससे हैं? इसी पॉइंट से रिलेटेड है। बड़ा छोटा सा पॉइंट एक और आता है, फिफ्थ पॉइंट, सॉलिड कांट बी फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता, बह नहीं सकता। आइस रख दो, मेल्ट होके पिघल के चली जाएगी, लेकिन जब तक वो सॉलिड रहेगी तब तक वो पिघलने वाली नहीं है, मींस फ्लो नहीं होगी। तो पानी फ्लो करता है ना, सॉलिड तो फ्लो नहीं करता। मींस सॉलिड कैन नॉट बी फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल बीच में लेस स्पेस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए क्या हो जाएगा डिफाइन करने के लिए? इट मींस the part there is a very high force of attraction present between their particles। solid flow नहीं होता क्योंकि उसके particles के बीच में काफी टाइट बॉन्डिंग होती है, they are attract to each other। next, they have high density। उनकी डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी बड़ी होगी ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सॉलिड का मास ज्यादा होता है, मास ज्यादा होगा, डेंसिटी खुद ज्यादा होगी। ये पॉइंट है सॉलिड के लिए, और भी पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन तुम इन पॉइंट से सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हो सॉलिड के लिए। तुम्हें सॉलिड क्या होता है, किन चीजों के आधार पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस शुड बी अ सॉलिड। मोस्ट ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम्हारा 9th क्लास में कि एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड, एक्सप्लेन हाउ कैन यू से दैट एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड। तो मींस क्या है उसका?
शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, वी कैन नॉट बी कंप्रेस इट, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, वो फ्लो नहीं करती। ऑन दीज बेसिस वी कैन से एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड। बोर्ड की बात करें तो बोर्ड भी हमारा क्या है, सॉलिड है। क्यों? क्योंकि क्या कर सकते, क्या है, कंप्रेस नहीं होगा, फ्लो नहीं हो सकता, डेंसिटी इसकी ज्यादा है, इसका शेप और साइज फिक्स है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सॉलिड। तुमने जाना सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि सॉलिड को किस आधार पे हम बता सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस शुड बी अ सॉलिड। समझ में आया ना? ये सॉलिड क्या होता है कि सॉलिड जो है वो जो पार्टिकल्स हैं हमारे किसी भी सॉलिड में काफी टाइटली पैक्ड होते हैं। दूसरा, दे आर रिजिड, they have less space between their particles, they cannot be compressed, the shape and volume of solid is fixed, solid cannot be flow, and they have high density। डेंसिटी हाई होती है क्योंकि उनमें मास ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मींस दे आर हैवी, हैवी होते हैं। बात अगर सॉलिड की करें, एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, बुक, चौक, डस्टर, कार, एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल। मोस्ट ऑफ टाइम एक एग्जांपल पूछा जाता है कि स्पंज कैन बी कंप्रेस्ड बट इट कंसीडर्ड एज अ सॉलिड। स्पंज होता है, दब जाता है ना, लेकिन फिर वो क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स द स्मॉल पोर्स, उसमें छोटे छोटे होल्स हो रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, एयर होती है, इसलिए उसका शेप फिक्स है। जो होल्स हैं, होल्स में क्या प्रेजेंट है, एयर। जैसे ही उसको हमने कंप्रेस किया, एयर क्या होती है, बाहर, वो कंप्रेस हो गया, शेप चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें से एयर रिलीज हो गई। बट जब उसको हम कंप्रेस नहीं करते, उससे पहले क्या होती है, उसमें एयर होती है, एयर होने की वजह से उसका शेप फिक्स होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सॉलिड।